جی आपको बिल्कुल पता है कि इस वक्त हिंदुस्तान ने जो है पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पे और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों पे हमला कर दिया है, जैसे कि अहमदपुर, शर्किया, बहावलपुर में। और इसके अलावा आपको पता है कि मरीद के क्योंकि लश्कर तैयबा का भी बताया जाता है कि वहाँ पर उसका हेड क्वार्टर था। बेशक हिंदुस्तान जो है वो बेईमाना तरीके से ऐसी जगहों पर हमले कर रहा है जहाँ पे मसाजिद हैं, जहाँ पे मदरसे हैं, उन जगहों पे। और ये पहली दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके या उसके पार खड़े होकर हमला किया है। और दूसरे 3 हमले जो है वो आज़ाद कश्मीर में किए गए हैं, जिसमें बाग भी बताया जाता है, कोटली के अंदर और मुजफ्फराबाद के अंदर। और इस हवाले से इस वक्त तक इतला जो आ रही है उसमें एक राइफल और दूसरा एक और त्यारा, 2 त्यारे जो हिंदुस्तानी त्यारे वो भी पाकिस्तान एयरफोर्स ने मार गिराए हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान की तमाम एयर स्पेस बंद कर दी गई है। पहले कराची, लाहौर, सियालकोट एयरपोर्ट बंद किया गया था। अब इस वक्त जो जितनी फ़्लाइट्स जो पाकिस्तान के कैपिटल सिटी इस्लामाबाद में आ रही थी, उन सब फ्लाइट्स ने भी अपना रुख जो है वापस दुबई और मस्कत और जहाँ जहाँ से भी आ रही थी, तमाम फ़्लाइटों ने अपना रुख जो है वो वापस कर लिए हैं। और इस वक्त वो पाकिस्तान की हदूद जल्द अज जल्द छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो जितनी भी हदूद है ये एयर स्पेस सारा बंद कर दिया गया है। और इसके लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है उन्होंने कि जहाँ कहीं भी हैं जो मुसाफिर हैं वो अपने अपने घरों को लौट जाएं, और जो लोग उनको लेने के लिए किसी भी एयरपोर्ट पे खड़े हैं वो भी अपने अपने घरों को लौट जाएं। क्योंकि इस वक्त तमाम जितनी भी बहुत सारी ऐसी फ्लाइट थी जो पाकिस्तान के एयर स्पेस के अंदर दाखिल हो चुकी थी और अपने एयरपोर्ट्स के करीब थी, उसके बावजूद एयरपोर्ट बंद करने की वजह से उनको रुख जो है वो वापस अपने ममालिक में करना पड़ गया है। इस वक्त बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने भी भरपूर तरीके से वापस जवाबी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। और आपको बताता चलूँ कि इतना संजीदा और इतना मतलब कि इतना खौफनाक माहौल के अंदर भी आज भी पाकिस्तान के अंदर जो आवाम है, जैसे कि आपने देखा कि अहमदपुर, शर्किया और वहाँ पे मरीदके में जो हमला हुआ है, वहाँ पे एक जब हमला होता है और उसके बाद लोग जो है वहाँ पे मदद के लिए पहुँचते हैं और दोबारा दूसरा फायर वहाँ पे आता है, तो लोग बिल्कुल डरे हुए नहीं हैं। लोग जो है वो पाकिस्तान फ़ौज के साथ खड़े हैं। और बिल्कुल हमें पता है इस बात का, लोगों का कहना यही है कि हमें पता है इस बात का कि हिंदुस्तान में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो अपने त्यारे हमारे बॉर्डर क्रॉस करके अंदर लेके आते। क्योंकि इससे पहले 2019 में उन्होंने देखा है, जिस तरह अभिनंदन को एक मिसाल है हमारे पास। और इस दफ़ा उन्होंने पाकिस्तान का एयर स्पेस के अंदर दाखिल होने की कोशिश नहीं की। बॉर्डर के उस पार बहावलपुर भी जो हमला हुआ है और मरीदके में जो हमला हुआ है, ये उन्होंने बॉर्डर का एरिया क्रॉस नहीं किया, उन्होंने बॉर्डर के उस तरफ रह कर हमला किया है। इसका मतलब यह है कि उसको पूरा डर है और उनको यकीन है कि पाक फ़ज़ाइया हमें पाकिस्तान के अंदर कदम नहीं रखने देगी। और आवाम के हौसले बड़े बुलंद हैं। आज़ाद कश्मीर के लोग तो आपको पहले ही पता है कि वो हमेशा गोला बारूद के जद में रहते हैं। जब भी कोई छोटी मोटी बात होती है तो कंट्रोल लाइन के ऊपर हमेशा जो है वो गोलाबारी होती है। और ये आज़ाद कश्मीर के लोगों का कंट्रोल लाइन पे बसे लोगों का तो ये मामूल है। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग डरे हुए हैं। और अभी लोग इस इंतज़ार में हैं कि पाकिस्तान वापस जो कार्रवाई कर रहा है, जिस तरह मुंह तोड़ जवाब देने का पाकिस्तान पहले भी आदी, और इस दफ़ा भी हमें पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा।